अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूँ फ़ज़ा उस्मान और आज से मैं अपनी डेली लाइफ ब्लॉगिंग स्टार्ट कर रही हूँ। अभी सडनली मुझे जो है वो स्क्रॉलिंग करते हुए इस चीज़ से बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिली जब मैंने आसमा हसीब और लाइफ कैप्चर्ड व्लॉग्स और इसके अलावा सितारा यासीन, लाइफ विद कायनात और इस तरह की बहुत सी जो है वो न्यूली वेड लड़कियों के जो हैं वो व्लॉग्स देखे। और उसके बाद मैंने सोचा कि क्यों ना अपना चैनल ओपन किया जाए। और काफ़ी टाइम से मैं जो हूँ वो अपना चैनल ओपन करना चाह रही थी, लेकिन बस कुछ मसरूफियात की वजह से हो नहीं पा रहा था। तो फाइनली आई डिसाइडेड कि क्यों ना अब ये टाइम है कि अपना चैनल ओपन किया जाए। तो जी, मेरी शादी को अभी 7 मंथ्स हुए हैं और बस जो एक न्यूली वेड की डेली रूटीन होती है तो मैंने सोचा क्यों ना वो दिखाई जाए। तो बस अभी सुबह के 8 हो रहे हैं और बल्कि 8 बज के अब तो जो है वो 5 मिनट हो रहे हैं। तो अब जो है मैं बिल्कुल अपना जो है मेरी हाफ़ मॉर्निंग अब स्टार्ट होने वाली है। और अब मैं अपने हस्बैंड के लिए उनका ब्रेकफास्ट रेडी करूँगी, उनका लंच पैक करूँगी और उनको सी ऑफ करूँगी। तो यहाँ से होती है मेरे हाफ़ डे की शुरुआत, क्योंकि इसके बाद मैं लेती हूँ एक लॉन्ग नैप और उसके बाद मेरा जो है वो दिन शुरू होता है 2 बजे। तो आपको जो है वो अपनी डेली रूटीन दिखाऊँगी। जी, मैंने अपने पिलोज़ ज़मीन पर ऐसे फेंके हुए होते हैं रात को, जैसे सुबह उठकर मुझे बिल्कुल भी इनसे मुँह नहीं लगना। और बस रात को जब आपको नींद आई हुई होती है ना, तो आपको बिल्कुल भी कुछ समझ नहीं आती और आप बस कहते हैं कि जल्दी से सोने की तैयारी करें, जो भी कुछ बेड पर है उसको उठाकर फेंकें। तो मेरी आदत है कि मैं जो हूँ वो बिल्कुल स्ट्रेट पिलोज़ लेती हूँ। तो ये वॉल फाइबर के पिलोज़ जो हैं वो मैं नीचे ज़मीन पर फेंक देती हूँ, क्योंकि मुझसे पता नहीं क्यों इन पर जो है ना वो सोया नहीं जाता, मुझे नींद नहीं आती। क्योंकि एग्जैक्टली आपको जिस चीज़ पर सोने की आदत होती है ना काफ़ी टाइम से, फिर आप उसी पर सोना जो है वो पसंद करते हैं। तो मेरी आदत है, मेरी गर्दन को जो है वो बिल्कुल स्ट्रेट पिलोज़ चाहिए होते हैं, तो मैं बस स्ट्रेट पिलोज़ लेती हूँ। अभी बस मैं उठ गई हूँ और अब मैं जल्दी से जो है वो फ़्रेश होंगी और उसके बाद अपने हस्बैंड का ब्रेकफास्ट रेडी करूँगी। तो आपको जो है वो सारे हालात वाक़यात से आगाह करती रहूँगी, तो मेरे साथ बने रहिएगा। अभी बस मैं अपने किचन की तरफ जा रही हूँ और देखती हूँ क्या हालात वाक़यात हैं। और सबसे पहले जो है वो मैं अपने हस्बैंड के लिए ब्रेकफास्ट रेडी करूँगी और उसके बाद जो है उनका लंच पैक करूँगी। तो ये रात को कुछ गेस्ट आए हुए थे, तो मेरे में बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी, तो मैंने ये बर्तन जो हैं वो यहीं पर छोड़ दिए थे। मेरे मामा लोग आए हुए थे, तो मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी क्योंकि मैं शॉपिंग के लिए भी गई हुई थी। उसके बाद मैं रात को 10 बजे हम लोग फ़ारिग हुए हैं और उसके बाद फिर हमने खाना शाना बनाया। आके मैंने बर्तन यहीं पर छोड़ दिए थे। हालांकि छोड़ने नहीं चाहिए रात को बर्तन, लेकिन बस मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गई थी, इस वजह से मैंने जो है यहाँ पर छोड़ दिए थे। अब दिन की शुरुआत जो है वो सबसे पहले जो है वो पानी पीने से होती है। तो बस यहाँ पर मैं अपने लिए एक गिलास पानी निकालूंगी। पीने की कोशिश तो बहुत होती है, लेकिन ये आधा सा गिलास मुझसे बस पिया जाता है, क्योंकि पता नहीं क्या मसला है, मुझे पानी पीना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, बिल्कुल भी। इसी वजह से मैं हर टाइम डिहाइड्रेटेड भी रहती हूँ, लेकिन बस क्या कर सकते हैं, ज़ीरो मोटिवेशन है पानी पीने के लिए। भाई मुझे कोई बताएं कि भाई मुझे पानी सुबह सुबह क्यों नहीं अच्छा लगता। मुझे इसका टेस्ट बिल्कुल भी पसंद नहीं है यार, मुझे मतलब ना ऐसे नौशिया फ़ील होता है पानी को पीने के बाद। तो बस अभी मैं ये आधा गिलास पानी किसी ना किसी तरीके से ख़त्म करने की कोशिश करती हूँ और फिर ब्रेकफास्ट बनाती हूँ। तो यहाँ बस मेरे हस्बैंड का हाफ़ फ्राइड एग रेडी हो रहा है। मेरे हस्बैंड जो है वो ब्रेकफास्ट में 2 हाफ़ फ्राइड एग्स और साथ ब्राउन ब्रेड लेते हैं और साथ एक गिलास किसी भी फ्रूट का मिल्क शेक लेते हैं। तो अभी बस मैं ये रेडी कर रही हूँ और बस इसी बात की अफरा तफरी मुझे मची हुई है कि किसी तरह से उनको लेट ना हो जाए। और बस मेरा इस टाइम यही काम होता है कि मैं बस जल्दी सारे काम ख़त्म करती हूँ, उनके हर काम करती हूँ, ताकि कपड़े प्रेस करना, उसके अलावा उनके लिए ब्रेकफास्ट बनाना, लंच पैक करना, ताकि ऑन टाइम वो रेडी हो जाएँ और ऑन टाइम वो ऑफिस के लिए निकल जाएँ, लेट ना हो कभी भी उनको। हाँ, पता नहीं क्या मुसीबत है, मुझसे हमेशा ये फ्राइड एग जो है ना वो डालते डालते टूट जाता है और कभी भी ये मुझसे परफेक्ट नहीं बनता। वैसे मैं आपको बताती चलूँ कि मैं बिल्कुल भी कुकिंग एक्सपर्ट नहीं हूँ, ना ही कोई मुझे मेरे एग को देखकर जज करे। तो बस अभी तो मुझे जो है ना इस पर गुस्सा आ रहा है कि ये क्यों इस तरीके से जो है ना वो बिल्कुल फट गया, मतलब समझ नहीं आ रही मुझे कि ऐसा क्यों हो गया।
तो अभी बस मैं इसके ऊपर ब्लैक पेपर ऐड करूँगी और साथ उनके लिए मिल्क शेक रेडी करूँगी। अब बस मैं मिल्क शेक रेडी कर रही हूँ। तो आज फ्रूट्स में जो है वो बनानास अवेलेबल हैं, तो आज मैं बनाना शेक बना रही हूँ। जो भी फ्रूट अवेलेबल होता है सीज़न के हिसाब से मैं वो वाला शेक बना देती हूँ अपने हस्बैंड को। तो आज जो है वो बनाना शेक बन रहा है, और वैसे मेरे हस्बैंड जो है वो बनाना शेक और जो है वो मैंगो मिल्क शेक जो है वो प्रेफर करते हैं ज़्यादा। तो बस यहाँ पर जो है वो मैं मिल्क शेक रेडी कर रही हूँ। और यहाँ पर मैं ये बताती चलूँ कि एक पॉइंट आता है जब आप सोचते हैं कि आपको कुछ करना है और आप वो चीज़ उस टाइम कर नहीं पाते। तो शादी से पहले भी मैं व्लॉगिंग का बहुत टाइम से सोच रही थी कि मुझे व्लॉगिंग करनी चाहिए, मुझे अपना चैनल स्टार्ट करना चाहिए, लेकिन अनमैरिड लाइफ में इतनी ख़ास कुछ चीज़ें होती नहीं है जो मतलब दिखाई जा सके। अनमैरिड लाइफ में आपकी लाइफ मतलब इतना कुछ ख़ास होता नहीं है, जहाँ तक मुझे लगता है, ये मेरा ओपिनियन है। तो इस वजह से मैं काफ़ी टाइम से ये चीज़ करना चाहती थी, लेकिन मैं कर नहीं पा रही थी कि मैं मतलब इस चीज़ को किस तरीके से करूँ। और फिर सडनली जब मैंने लाइव कैप्चर्ड व्लॉग्स देखे, तो मैं इस चीज़ से बहुत ज़्यादा मोटिवेट हुई कि यार ये भी एक मेरी तरह न्यूली वेड हैं और इनको 1 ईयर हुआ है स्टार्ट किए हुए। मैंने मतलब एक रैंडमली उनका एक कोई व्लॉग देखा और मुझे बहुत अच्छा लगा उनका व्लॉग। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं भी अपनी डेली रूटीन को शेयर करूं, जबकि मेरी डेली रूटीन में इतना कुछ ख़ास नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि क्यों ना शेयर किया जाए। जैसे मुझे इस तरह के व्लॉग्स देखना, लाइफस्टाइल व्लॉग्स देखना और डेली लाइफ व्लॉग्स देखना बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मेरे ख्याल से ऑडियंस इस चीज़ को पसंद करती है काफ़ी। तो जो है बस इस वजह से मैंने ये बनाना शुरू किया। एक इंसान को दूसरे इंसान को देख के छोटी सी भी मोटिवेशन हासिल हो जाए ना, और वो उस काम को करने के लिए रेडी हो जाए, तो मैं समझती हूँ ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि मैं बहुत टाइम से इस चीज़ को करना चाह रही थी, लेकिन मैं वो एनर्जी अपने अंदर महसूस नहीं कर रही थी। मैं उस चीज़ को जो है ना मतलब समझ नहीं रही थी कि मुझे करना चाहिए नहीं करना चाहिए। और फिर उसके बाद एक चीज़ होती है सपोर्ट, और सबसे ज़्यादा जो सपोर्ट मुझे इस चीज़ में किया, मुझे बकअप किया, वो मेरे हस्बैंड ने किया कि नहीं तुम्हें करना चाहिए, तुम वैसे भी फ्री होती हो। और फिर अपने ज़ाहिर बात है वो ऑफ़िस चले जाते हैं, ऑफ़िस से रात को लेट आते हैं, तो तुम पूरा दिन बोर हो जाती हो। तो अपनी लाइफ में कुछ मतलब कर लो, थोड़ा एंजॉय कर लोगी तुम भी, क्योंकि तुम्हें देखना पसंद है तो तुम करो, तुम्हें करना भी अच्छा लगेगा। मैं भी उन्हें काफ़ी टाइम से कहती थी कि मैं ये करना चाह रही हूँ, तो थोड़ा सा उन्होंने मुझे मोटिवेट किया और अल्हम्दुलिल्लाह मैं काफ़ी मोटिवेट हुई इन चीज़ों से। और फिर सबसे बड़ी चीज़ ही सपोर्ट होती है, जब आपके हस्बैंड इतने ज़्यादा कोऑपरेटिव हों और इतने ज़्यादा अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। उन्होंने मुझे सपोर्ट किया और कहा कि नहीं तुम्हें ये करना चाहिए। तो मैं भी अपनी डेली लाइफ से बहुत ज़्यादा बोर हो गई थी, थोड़ी सी रूटीन को चेंज करना चाहती थी। तो बस मैंने सोचा कि क्यों ना यही टाइम है, अब कर लिया जाए। तो बस अभी मैंने अपना चैनल स्टार्ट किया और उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को जो है वो मेरा व्लॉग पसंद आएगा और आप लोग इसको आगे भी देखना पसंद करेंगे। तो यहाँ मेरी भांजी ने जो है ना वो मेरी ग्राइंडर के जो होल्ड है ना, तो उनको जो है पता नहीं इधर उधर कर दिया था। तो पहली बारी में चल ही नहीं रहे थे और समझ नहीं आ रहा था, मैं समझ रही थी शायद लाइट चली गई है। तो इस वजह से मैं इसको करके देख रही थी कि यार ये क्यों नहीं चल रहा, लेकिन वो फिर अल्हम्दुलिल्लाह चल गया था। क्योंकि कुछ डेज़ पहले जो है वो मैंने इसमें कोल्ड कॉफ़ी बनाई थी, और उसके बाद ये जो ग्राइंडर है मुझे नहीं पता इसको क्या हुआ और ये ख़राब हो गया। और मैं बहुत परेशान हुई कि यार अभी शादी को इतने से मंथ्स हुए हैं और ये कैसे ख़राब हो सकते हैं। मतलब अप्लायंसेस तो ऐसी चीज़ें जो इतनी जल्दी ख़राब नहीं होती, लेकिन फिर भी वही बात है कि मशीनरी है तो कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो इसकी वजह से जो है वो मैंने कोल्ड कॉफ़ी बनाई, और कोल्ड कॉफ़ी के बाद से जो है ना मेरा ग्राइंडर पता नहीं इसने काम करना छोड़ दिया, नीचे से जो है वो लीक होना स्टार्ट हो गया। तो इस वजह से मैंने फिर इसको अभी ठीक करवाया। तो ज़रा सा भी इसको अब कुछ होता है तो मैं जो हूँ ना थोड़ा सा वो हो जाती हूँ, क्योंकि मैं अपनी चीज़ों के मामले में बहुत ज़्यादा जो है वो सेंसिटिव हूँ इस चीज़ के मामले में कि भाई मेरी चीज़ें ख़राब ना हो, मेरी चीज़ों को कुछ भी ना हो, और मैं बहुत एहतियात से रखती हूँ अपनी चीज़ों को। तो बस ये कुछ लगाव होता है इंसान को, क्योंकि ज़ाहिरी बात है जो चीज़ें इंसान के माँ बाप ने दी हुई होती हैं उन चीज़ों से कुछ ज़्यादा पर्सनली अटैचमेंट होती है। तो इसी तरह मुझे अपनी हर छोटी से छोटी चीज़ के साथ बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है, क्योंकि ये मुझे अपने मामा पापा की याद दिलाती है ये सारी चीज़ें, कि उन्होंने ये सब चीज़ें मेरे लिए ख़रीदी हैं, मैंने अपनी पसंद से ख़रीदी हैं। तो बस यहाँ पर यही सब कुछ है। तो मैंने आलू और चिकन के मिक्स कबाब बनाए थे, कल मेरी मामा लोग आए थे, तो
जो है उनको चाइनीज़ राइस और साथ ये आलू और चिकन के कबाब बहुत ज़्यादा पसंद है। मुझे नहीं पता ये क्या कॉम्बो है, लेकिन ये बहुत देसी सा कॉम्बो है, लेकिन इसके बावजूद हमें ये बहुत अच्छा लगता है और आप लोग भी इसको ज़रूर ट्राई करें। हालांकि चाइनीज़ राइस के साथ शाशलिक, चिकन चिली ड्राई ये सब चीज़ें होती हैं, लेकिन कभी ये कॉम्बो भी ट्राई कीजिएगा कि चाइनीज़ राइस के साथ जो है वो आलू और चिकन के कबाब और साथ जो है वो मिंट रायता, उफ बहुत मज़े का लगता है। तो अभी बस पता नहीं क्यों ये मुझसे थोड़े से ढीले हो गए हैं, तो अभी मैं जो है इसको थोड़ा सा इसमें कॉर्नफ्लोर ऐड करूँगी और उसके बाद अपने हस्बैंड को जो है वो लंच में चाइनीज़ राइस और साथ ये आलू और चिकन के कबाब दूँगी। सही, तो अभी बस मैं इसमें कॉर्नफ्लोर ऐड करती हूँ और उसके बाद जो है बाकी के काम दिखाती हूँ। मैंने कॉर्नफ्लोर ऐड कर लिया है और उसके बाद अब मैं इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड करूँगी। अभी मैंने इसमें दड़ा मिर्च ऐड कर रही हूँ और फिर उसके बाद मैं सॉल्ट ऐड करूँगी और उसके बाद जो है मैं और इंग्रेडिएंट्स ऐड करूँगी। रात को जो है मुझे फीके लग रहे थे, लेकिन उस टाइम इतना थक गई थी मैं कि मेरे में हिम्मत नहीं थी। उस टाइम मुझे जो मिला हमने सब्र शुक्र करके उस टाइम खा लिया, उस टाइम गुजारा कर लिया। लेकिन अब हस्बैंड को लंच में देने थे, तो मैंने कहा कि क्यों ना इसको ठीक कर लिया जाए, उनको मतलब थोड़े से फीके लग रहे थे तो स्पाइसेस ऐड कर ली जाए। क्योंकि जब भी चाइनीज़ राइस और ये कॉम्बो बनाए ना तो इसमें जो है हमेशा जो कबाब हैं उनकी स्पाइसेस को जो है वो ज़्यादा रखें, क्योंकि चाइनीज़ राइस हमेशा जो है वो बहुत फीके से होते हैं, सादे से होते हैं, क्योंकि उसके अंदर इतने कोई स्पाइसेस तो ऐड होते नहीं हैं, तो इस वजह से वो बहुत फीके होते हैं। तो इसलिए जो कबाब है इनमें हमेशा स्पाइसेस अगर ज़्यादा रखी जाए तो ये फिर बैलेंस रहता है। यहाँ मैं बस अब चाट मसाला ऐड कर रही हूँ और बस चाट मसाला ऐड करने के बाद मैं मिक्सिंग स्टार्ट करूँगी और यहाँ बस सब मिक्सिंग स्टार्ट करने वाली हूँ। यहाँ मैंने बस अब जो है सब कुछ डाल दिया और मैं मिक्सिंग कर रही हूँ और मिक्सिंग ये बहुत ज़्यादा ठंडा है और क्योंकि मेरा फ्रिज जो है वो मैंने बिल्कुल जो है ना फ्रीज़ हो रहे हैं मेरे हाथ इसको मिक्स करते हुए, क्योंकि मैंने अपना फ्रिज जो है वो 6 to 7 पे किया हुआ है। पहले गर्मियाँ गुजरी हैं तो गर्मियाँ मतलब अभी बस जा रही हैं, लेकिन तकरीबन अभी भी मैंने अपने फ्रिज को इतने पे ही रखा हुआ है, क्योंकि मुझे डर लगता है कि कोई चीज़ ख़राब हो जाए। क्योंकि जब फरवरी में मेरी शादी हुई थी तो उस टाइम तो सर्दियाँ थी और उसके फ़ौरन बाद जो है वो रमज़ान आ गया था, तो मैंने इमली की चटनी बनाई थी और मुझे अच्छे तरीके से याद है मैंने इमली की चटनी बनाई थी और वो कुछ डेज़ में ख़राब हो गई थी। तो मुझे वजह नहीं समझ आई थी कि मेरे से क्या गलती हुई है जो ये ख़राब हो गई है। तो ऊपर के पोर्शन में आपको पता है गर्मी भी बहुत ज़्यादा शदीद होती है, तो उस टाइम आप ज़ाहिर बात है आप नए नए काम में एंटर होते हैं तो आपको इन चीज़ों के बारे में नहीं पता होता कि क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। तो मैंने अपने हस्बैंड से भी डिस्कस किया कि ये चीज़ें ख़राब हो रही हैं, लेकिन समझ नहीं आ रही कि क्या हो रहा है। उसके बाद जब मैंने अपने मामा से ये डिस्कस की बात तो उन्होंने मुझे बताया कि ऊपर गर्मी बहुत ज़्यादा होती है जिसकी वजह से तुमने फ्रिज शायद बहुत ज़्यादा लो रखा हुआ है। तो मैंने उनको बताया कि मैंने फ्रिज जो है वो 4 या 5 पे रखा हुआ है, जिसकी वजह से उन्होंने कहा कि तुम्हारी चीज़ें ख़राब हो रही हैं। तो उसके बाद से मैंने अपने फ्रिज को बिल्कुल जो है ना 6 या 7 पे रखती हूँ, क्योंकि जिस टाइम मेरा फ्रिज स्लो पर था तो मेरी चटनी तो ख़राब हुई थी और उसके अलावा मेरे फ्रूट्स भी मैं देखती थी रोज़ ख़राब हो जाते थे, जिसकी वजह से मैं बहुत परेशान थी कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। तो वजह यही थी कि ऊपर के पोर्शन में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, तो इस वजह से जो है फ्रिज को हमेशा जो है ना वो तेज़ पे रखना चाहिए ताकि कोई भी चीज़ ख़राब ना हो। तो बस अब मैं जो है वो फ्रिज को बिल्कुल अपना 6 या 7 पे रखती हूँ ऑन फ्रीजिंग पॉइंट। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह बस ये कबाब फ्राई हो रहे हैं और दूसरी साइड पे मैंने जो है वो उनके राइस भी पैक कर दिए हैं। अब इसी के साथ बस कबाब रखूँगी और बस ये मेरे हस्बैंड का लंच पैक हो गया। बहुत ही मज़ेदार आलू के कबाब और साथ चिकन फ्राइड राइस। ये मैं अपने रूम में आ गई हूँ और अभी बस मैं अपने सोने की तैयारी करूँगी। ये मेरी जो है कल मैंने कुछ शॉपिंग की थी, ये जो है कपड़े कल मैंने जो है वो बाय किए हैं। अगर आप लोगों को देखने में इंटरेस्ट हो तो मुझे लाजमी बताइएगा, मैं आप लोगों को ये सारे ड्रेसेस दिखाऊंगी। ये कुछ शॉपिंग है जो कल मैंने की है, क्योंकि आगे चल के मैं आपको बताऊंगी कि शॉपिंग मैं किस लिए कर रही हूँ। अभी के लिए जो है ये सारी शॉपिंग मैंने की है और अगर आप लोगों को देखने में इंटरेस्ट हो तो मुझे बताइएगा। और अभी बस 9 बजने में पूरे 15 मिनट रहते हैं और अभी बस मैं अपनी नैप के लिए जा रही हूँ, एक लॉन्ग नैप के लिए बस अब मैं जाने लगी हूँ। और ये लॉन्ग नैप मेरी चलेगी 2 बजे तक और इसके बाद इंशाल्लाह ताला मैं फिर आपसे जो है वो अपना व्लॉग आगे कंटिन्यू करूँगी। तो अभी के लिए अल्लाह हाफ़िज़।